यस सो गाइज आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। ग्रेविटेशन के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो दो बॉडीज हमारे पास है, मान लो एक है मेरे पास m1 और एक है मेरे पास m2, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो मेरे पास हम ले रहे हैं r, ठीक है। सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस हमेशा। तो जो मेरे पास फोर्स लग रहा था, तो ये था मेरे पास 20 न्यूटन, ठीक है। ये दो मास आपस में एक दूसरे को 20 न्यूटन से खींच रहे थे, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर m1 के मास को डबल कर दिया गया, ठीक है, और m2 के मास को हाफ कर दिया गया, ठीक है। और इनके डिस्टेंस को और 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो जो मेरे पास नया फोर्स आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपको ये निकालना है। तो यस, ठीक है। तो देखो भाई, सर 2 मिनट अब और दे दो। ठीक है, देखो अब तुम करते रहो साथ साथ। देखो हमारे पास ये एफ है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दो बॉडी होती है तो जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। अब तुम्हें ये अगर इज इक्वल टू 20 दे रखा है तो क्या मैं फोर्स की जगह पे 20 लिख सकता हूँ? इसका मतलब जो ये जी m अपॉन में आर स्क्वायर है, ये मेरे पास 20 हो गया बराबर। यस और नो एवरीबडी? ठीक है, ये मेरे पास गिवन दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं फॉर्मूला पता था। अब जरा बताना, अब ये नया वाला फोर्स निकालना है, तो अब नया वाला फोर्स निकालना होगा, तो जरा बताना ये क्या होगा नया, मतलब जी तो कांस्टेंट ही रहता है। एम कितना दे रखा है इस बार तुम्हें? 2m1। अच्छा m2 कितना दे रखा है तुम्हें? M2 m2 by बाई 2 टू। m2 by 2 अच्छा, और r कितना दे दिया इस बार तुम्हें? 4 4 R r और का r होल सर स्क्वायर। मेरा 80 आ रहा है। ओके ओके ओके, अभी चेक करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो अब ये मेरे पास है, तो अब जरा नया फोर्स, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा क्या ये वाला, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ना, ठीक है। तो yes sir तो मेरे पास क्या बचेगा, जी m1 m2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा मेरे पास 16 16 आर स्क्वायर। hours एम आई राइट? ठीक है। yes तो sir अब देखो, अब तुम्हें क्या बात पता है कि जी m1 m2 आर स्क्वायर किसके बराबर है? 20 के। तो 20 क्या मैं जी m अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे सिर्फ 20 लिख दूं? इतना हिस्सा देखो, yes ये sir इतना हिस्सा। कुछ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 80 90 20 100। sir 5 by 4 ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 16, इतने हिस्से की जगह पे, राइट। भाई जी एम अपन आर स्क्वायर की जगह पे 20 लिख दिया ना मैंने, ये 20 अपॉन yes 16 sir हो गया। और जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5/4। 4 इसका मतलब जो नया वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा सिर्फ मेरे पास, 5/4 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना न्यूटन आया है। क्या ये फोर्स ज्यादा हो गया या कम हो गया? बेटा बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने डिस्टेंस बढ़ा दिया यार। एक मास को तुमने डबल किया तो एक को हाफ भी तो कर दिया, तो वो तो बैलेंस हो गया। लेकिन ओवरऑल इसका मतलब डिस्टेंस भी तो फर्क आया। पहले 8 डिस्टेंस था, अब तुमने 8 डिस्टेंस को भी 4 टाइम्स बढ़ा दिया। और तुम्हें पता है डिस्टेंस का ज्यादा फर्क पड़ता है, 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो वो नीचे स्क्वायर होता है, तो 16 टाइम्स कम हो जाएगा ना चीजें। तो यही तो हुआ है, 5/4 आ गया, बताओ हद होती है, मजाक चल रहा है क्या? तो ये आ गया, बताओ किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? no सर sir आपके पीछे 16 कैसे आया? भाई 4 4 जा कितना होता है? सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, सर वो 20/16 में जो 16 आप नीचे लेके आए। क्योंकि जी m अपॉन आर के स्क्वायर पे मैंने 20 लिख दिया, ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा सर तो ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे। तो फिर इसकी जगह पे 20 और 16 तो नीचे था ही था पहले। मैथ्स में सीखा होगा ना? मैथ्स नहीं आते तुम लोगों को, कुछ बच्चों को ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो मैंने उसे 6.673 वो कर लिया, फिर मेरे को समझ नहीं आया। सर मैंने मेरा लास्ट तक 5 by 4 आ गया, फिर मैंने उसे 20 से मल्टीप्लाई करके 25 बोला था। अच्छा अच्छा, नहीं 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 भाई, 4 से निकाला था तुम्हें डायरेक्ट, तो बस yes डायरेक्ट sir निकल के आ गया 5/4, यही तो था। क्या हुआ समय, तुम्हें समझ नहीं आया अभी? नहीं आया, पता नहीं नहीं चला। सर, अब आ गया, आ आ गया, गया। वेरी गुड, ठीक है। देखो ये मिलिए, ये हमारे हैं फाउंडेशन के बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं ये, ठीक है। मतलब सबके लिए बोल रहे हैं, किस पर्टिकुलर के लिए नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? सक्षम, ग्रेटर नोएडा, यस सर। क्या हुआ तुमसे, ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं, इतना इजी था ये? नो सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं इसी के जैसा। मान लो वही वाली सेम सिनेरियो है कि पहले मेरे पास m1 m2 था, ठीक है, और उसका जो मेरे पास देखो पहले ये m1 m2 है, इसकी स्टेटमेंट वो तुम्हें कैसे भी दे सकता है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों फायदा, क्यों लिखूं मैं स्टेटमेंट, मैं नहीं लिख रहा लो। तो अच्छा मान लो ये पहले से ही ना मेरे पास क्या था, m2/2 था पहले से ही, और ये r था। पहले ये m1 है, ये m2/2 है, या एक काम करते हैं इसको m1 कर लो, ठीक है। ये m1 था तो ये m1/2 था,
और ये मेरे पास R था, तो इसका जो फोर्स बन रहा था मेरे पास वो बन रहा था 100 न्यूटन। ठीक है, ये पहली कंडीशन दे रखी है। फिर कह रहा है कि फिर आपने क्या करा, इस m1 को आपने 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, और इसको आपने 2 टाइम्स कर दिया, 2m1, सब कुछ m1 के फॉर्म में ही दे रखा है, और रेडियस आपने 2 टाइम्स बढ़ा दी। रेडियस हाफ भी कर सकता था, तो अब ये बोल रहा है कि अब आप नया वाला फोर्स निकालें। तो अब आपको नया वाला फोर्स निकालना है, जरा निकालती है, उसको देखना होता है। तो ये जो मेरे पास m1 और m1/2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी, तो वही रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, जो गिवन होता है पहले गिवन से रिलेशन बनाते हैं। तो ये m1 और m1/2 है, राइट, और अपॉन में r का स्क्वायर, एम आई राइट प्यारे प्यारे बच्चों। तो जरा बताना ये क्या बन जाएगा फिर, तो ये बन जाएगा जी m1 का स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2r का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों, अरे बोलो। यस सर। अच्छा, Yes, तो sir. अब ये जो 2 नीचे था ये उधर जा सकता है क्या, क्या ये उधर जा सकता है जी, Yes, sir. तो ये हो जाएगा gm1/r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो गया। इसका मतलब पहले वाले जो हमें कंडीशन दे रखे थे उससे मेरा ये निकल के आ गया। फाइन, बहुत सिंपल है, यहां तक कोई डाउट? कुछ लोग इसको भी रिलेशन मान लेते हो तो इसको भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, फिर वहां पे तुम्हें 2 निकालना पड़ेगा अलग से, तो जो तुम्हारा मन करे उससे रिलेशन निकाल लो। सर मेरा तो पॉइंट में आ रहा है आंसर। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास एफ डॉट है, आई मीन एफ डैश है, तो एफ डैश अब यहाँ पे कितना निकल के आएगा देखो, अब जी तो वही रहता है, मास कितना हो गया 4m1, ये कितना दे रखा है आपको 2m1, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको 2r का स्क्वायर, एम आई राइट पीपल, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा जी, अच्छा 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, तो 8m1 का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 4r का स्क्वायर, एम आई राइट पीपल, ठीक है। क्या ये 4 से 8 कट सकता है, यस सर। तो 4 से मेरा 8 कटेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 2g m1 का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर, राइट। क्या आपने gm स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर ऊपर निकाल लिया है पहले ही, यस सर। तो d 2gm अपॉन r स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 200, राइट, ओ सॉरी 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 100, सर ये 2 भी हाँ तो हाँ है। 200, एक सेकंड रुक जाओ, तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 400 न्यूटन। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 400 मुझे किसी ने नहीं बोला था, ठीक है। हाँ देखो, अरे भाई जो मैंने रिलेशन निकाला है वो क्या है, gm1 स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इक्वल टू 200 है ना, तो इस वन इक्वेशन का यहाँ पे यूज करो, तो 4 से 2 कट गया, और इसकी जगह पे तुमने क्या रख दिया 200 रख दिया, बात खत्म, तो 400 आ गया, तो ये नया फोर्स निकल के आ गया, ये सर सिमरन। एफ डैश में 2m1 भी तो है एफ डैश में 2 भी यहाँ तो पे। हाँ ये, सर 2m1 ऊपर, तो मैम 4 इसको 2 आपने जाए, भी यूज नहीं किया मुझे। तो मैम एक सेकंड रुक जाओ, 4 2 जा 8 तभी तो आया था, एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं चैट बॉक्स यूज करो, 4m1 है 2m1 है, तो 4 2 जा 8 हो गया ना, और नीचे 4 हो गया था, तो 4 से 8 कट गया तो 2 बचा सिर्फ, और gm1 स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो 400 नहीं हो जाएगा ये। बट बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि ये बात किसी ने भी नहीं बोला आंसर, क्योंकि हमारे सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ बच्चे काउंसिल में हैं, कुछ बच्चे अपोजिशन में हैं, और सब बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गदगद वाली फीलिंग आ रही है मुझे, आज मेरा सिर्फ फक्र से ऊपर हो गया, ठीक है, यस, शायद मुझे नीचे करना चाहिए सर, क्योंकि बच्चों ने नाम रोशन कर रहे हैं, यस, वेरी गुड श्रुति, पार्टी सर तो खूब सर चल लिख रही रहा है। हूँ मैं सर मैं। हाँ सर ऊपर कर सर एक दीजिए। मिनट रुक जाइए। मतलब बच्चों वाली कैलकुलेशन है और उसमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब मैं आज शायद अगर हिमांशु सर इस क्लास में होते तो शायद वो फिर शायद कभी तुम्हारी क्लास लेते ही नहीं, पर अच्छी बात है कि वो इस क्लास में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये सब देखने से पहले वो शायद पता नहीं मैं क्या बोलूँ बस, चलो मैं तो जानता हूँ वैसे भी तुम कैसे हो, तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा शौक भी नहीं हुआ, लेकिन हिमांशु शायद शौक से एकदम क्या होता पता ही नहीं बस, मैं जानता हूँ तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। राशि तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो सुना है तुम मैथ में बहुत अच्छी हो, ये है तुम्हारी मैथ? राशि कह रही सर सिमरन तो कर नहीं पा रही, मैं क्या करूंगी, ठीक है चलो कोई बात नहीं,
सिनोन खुद कह रही है क्या बोल रही है तू। ठीक है। चलो भाई, तो मुझे लगता है कि तुमने क्वेश्चन तो सॉल्व किया नहीं है, तो एक क्वेश्चन और बनता है फिर। जब तक तुम एक एक ना एक करके नहीं दिखाओगे तो ऐसे क्वेश्चन मैं देता रहूंगा। ठीक है। सिनोन कह रही है त्राही बाम नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब मान लो, एक्चुअली बच्चे सुन रहे हैं सर आप हर बार क्वेश्चन देते हो लेकिन हर बार आप उसमें कंडीशन लगा रहे हो अलग अलग, तो हम कैसे कर पाएंगे? अरे तो कॉन्सेप्ट तो एक ही यूज हो रहा है। रोहित शर्मा, शर्मा, हाँ। तुम्हें यस क्या हो सर। गया है? तुम तो पहले टॉपर रह चुके हो। ये हरकत हो रही है, बताओ। सर आ तो रहा था लेकिन नहीं आया फिर बाद में। वेरी गुड। ये मान लो मेरे पास ये M1 है, ये M2 है। ठीक है। ये भी मेरे पास 4 टाइम्स था। ठीक है, और ये भी मेरे पास 4 टाइम्स था। लेकिन इस बार पहले से ही तुम्हें डिस्टेंस कितना कर रखा है मैंने, R/2। ठीक है। तो ये R/2, सॉरी सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, R/2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि थोड़ी टिपिकल हो जाए, क्योंकि सिंपल तो तुमसे हो नहीं रहे। टिपिकल क्या करोगे तुम? ठीक है, तो ये मेरे पास 2R है। तो इसका जो तुम्हें फोर्स दे रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी तुम्हें 500 दे रखा है। ठीक है। ध्रुव, मेरी नजरें तुम पे ही है, ध्यान रखना कहीं तुम सोच रहे हो। तो अब क्या सर करें? हाँ। तुम पीछे पड़ गए मेरे। अरे मैं तो तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ बेटा, तो इसके लोग अलग से पेमेंट करते हैं कि हमारे बच्चे का इतना ध्यान रखते हो। ठीक है, ये मेरे पास है M2। और अब रेडियस हमने कितनी कर दी है? R कर दी है। तो अब हमें नया फोर्स बताना है, F'। ठीक है। तो अब आप नया F' बताओ। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म करता 62.4। है। OMG। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन सही है। सर मेरा भी यही आ रहा है। अरे वाह, ये इसका मतलब ऐसे को मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे अपने टैलेंट का खूब उमदा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। ये श्रुति, तुम्हारा भी कोई नया क्वेश्चन नया वो आया है कि 1 लाख प्लस दो सर 20? अंधा प्रदर्शन नहीं है। ओके ओके, कोई है ऐसा बच्चा जो कह रहा हो 20,000 करोड़ का पैकेज? हमारा तो इतना अंतर है। ठीक है, चलो। तो देखो, अब हमारे पास एक नया, ये जो हमें फोर्स दे रखा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जी, देखो अब यहाँ पे जी 4M1 4M2 डिवाइडेड बाय, ये हमें 2R² पहले से ही दे रखा है। यस और नो? तो इसका रिलेशन पहले निकालते हैं। अच्छा, एफ आपको कितना दे रखा है? 500। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा जी M1 M2 दे रखा है इस बार तो। ठीक है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना उनको बाहर निकाल लिया करो, अगर तुम्हें दिक्कत होती है तो बेटर रहता है वो, क्योंकि अंदर में तुम कर नहीं पाते। और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये मेरे पास R² हो जाएगा। क्या 4 से 16 कट जाता है? यस, 4 Yes, 4 sir. जा 16, 4 चौक 16। ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 4G। मैं एक एक स्टेप चल रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मार दूंगा, लेकिन हमारे बच्चों का लेवल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे एक एक करके दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो इसका मतलब अभी मेरे पास कितना आ जाएगा? 500 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? कैन आई से 125? Yes, यस sir. सर। यस सर। कुछ लोग तो Yes, कर रहे sir. होंगे, डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं, डिवाइड करना अच्छा होता है। कुछ लोग तो ऐसे करके डिवाइड करते हैं। ओह ये, तो ये 500 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये गिनते हैं ऐसे करके। ठीक है, और फिर यहाँ पे करते हैं, वो दशमलव लग गई, और ये आ गया शेषफल। ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना है करो। तो ये मेरे पास, हम तो डायरेक्ट करते हैं भाई। ठीक है। तो ये इसका मतलब मेरे पास 125, और ये मेरे पास रिलेशन आ गया। प्रथम, क्या हो गया तुम्हें? तुम डिप्रेस क्यों हो गए हो? तुम्हारा राज थोड़ी खोला है मैंने। ठीक है। तो ये मेरे पास 125 इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R² आ चुका है। अब आते हैं, रिलेशन निकल गया या नहीं निकल गया? Yes, sir. निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर। तो देखो, अब हमें नया फोर्स जो निकालना है वो क्या होगा हमारे पास? GM1M, ये देखो इस बार उल्टा कर दिया है मैंने। हमेशा तुम्हें नीचे वाला रिलेशन के लिए दिया जाता है, इस बार उल्टा है। ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं बना लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप में। कभी कभी मेरे को लगता है मुझे ये सारे क्वेश्चन सेट करने चाहिए हमेशा जेईई मेन के, पर कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो ये अब मुझे बताओ, तो ये तो बहुत ही इजी है, ये तो डायरेक्ट ही लग जाएगा। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो तो सही है सर, अब ये क्वेश्चन नहीं सही करना। है। यस तो ये तो सर। डायरेक्ट ही लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ रहा है? 125। कुछ 25. बच्चे थे हमारे पास जो कह रहा 1000 आ गया, 20 लाख करोड़। यस, कौन था वो? कि भाइयों बहनों, इस बार हमारा आंसर आया है। हाँ ठीक है, तो 125 जिसका है वो तारीफ के लायक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। तो चलो भाई, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास।
वैसे मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, राइट? तो कभी भी तुमसे ऐसा टाइप का रिलेशन पूछ ले तो बस आराम से निकल जाएगा तुमसे। अच्छा मान लो अगर अब मैंने तुमसे बोला है कि एक मेरे पास एक था मास m और एक था मेरे पास r, ठीक है? तो इसको देखते हुए जो मेरे पास g की वैल्यू आ रही थी, वैसे g हमारे पास 10 होता है, सब जानते हैं, चलो मैं 10 ही मान लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है कब तुम क्या करने लग जाओ। तो ये मेरे पास g कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया, थोड़ा ध्यान सुनना। तो अब मैंने नीचे क्या कर दिया, उसी जिसका मास था ना, तो उसी का इस बार मैंने वॉल्यूम को, उसके वॉल्यूम को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, उसके वॉल्यूम को मैंने, डेंसिटी वही है, 4 टाइम्स कर दिया, और डिस्टेंस को भी मैंने 1 बाय मतलब आधा कर दिया। तो जरा कोई बता सकता है उसका वेट कितने टाइम्स हो जाएगा? ये आया है अब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ, वैसे इजी है बहुत, ऐसा टफ वाला बात नहीं है। पहले एक बॉडी थी जिसका मास m था, जिसका रेडियस r था, तो उसके पास g लग रहा था एज रिलेशन टू ग्रेविटी 10। लेकिन अब उसी उसी ऑब्जेक्ट का हमने वॉल्यूम 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 4 टाइम्स ज्यादा कर दिया, और उसका जो मतलब डिस्टेंस था उसको r/2 कर दिया है। तो जरा बताना अब उसका वेट कितना लगेगा अर्थ के ऊपर ही? यस, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट? अरे ये क्वेश्चन एक सेकंड जस्ट, तो मेरा जो क्वेश्चन था इस बार मिट गया है क्या? अरे क्वेश्चन कहाँ है? एक सेकंड, हमारे पास m था, r था, और तो g 10 दे रखा है, ठीक है? आप लोगों को शायद एक फॉर्मूला पता होगा कि जो मेरे पास g होता है, तो g इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने सबसे पहले यही फॉर्मूला पूछा था आप लोगों से, याद आया? यस सर। ठीक है, तो gm बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब आपको ये इज इक्वल टू g कितना दे रखा है, 10। तो इसका मतलब ये रिलेशन मुझे दे रखा है, यस और नो एवरीबॉडी? यस ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अब नया जी, अब देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास ये mg लग रहा है, ठीक है? g मेरे पास 10 के बराबर है, ठीक है? अब जरा नीचे आते हैं, तो अब जब हम नीचे आ रहे हैं तो देखो मेरे पास वॉल्यूम कर दिया है 4 टाइम्स। तुम एक बात बताना, मास का फॉर्मूला क्या होता है? कहना इसे मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एम आई राइट? तो अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैंने क्या करा है, मैंने वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दिया है, ठीक है? तो अगर मैं वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर दूंगा तो जरा बताना ये 4v उधर चले जाएगा, तो मास मेरा कितने टाइम्स हो गया पहले के मुकाबले? 4 टाइम्स हो गया ना? यस सर। अरे भाई जब यहाँ पे मास था तो मास का फॉर्मूला क्या बना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी क्या बनेगा मेरे पास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब मास कितने टाइम्स हो गया यहाँ पे, 4 टाइम। 4 टाइम्स मास हो गया। इसका मतलब यहाँ का जो मास है वो पहले वाले के 4 टाइम्स है, ठीक है? सर ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है, r/2। r/2 दे रखी है। तो जरा बताना अब जो मेरे पास वेट आएगा वो वेट कितना हो जाएगा, जी 16 एम टाइम्स। डैश और अपॉन में एक सेकंड आर स्क्वायर। तो ये जी तो मेरे पास है, एम कितना है मेरे पास, 4 टाइम्स, ठीक है? और ये मेरे पास जो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, r/2 का होल स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। तो यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, तो जब ये यहाँ पे होगा तो आर स्क्वायर और नीचे भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा ऊपर कितना आ जाएगा, 16 gm। तो ये 16 तो इसका मतलब ये मेरे पास आ गया 16 gm अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट? तो अब जब ये मेरे पास ये आ गया तो जरा बताना कितना हो जाना चाहिए ये, अब gm अपॉन आर स्क्वायर मैंने किसके बराबर लिखा था, 10। 10, तो 16 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 160। इसका मतलब अगर यहाँ पे तुम्हारे पास वेट mg लग रहा था तो यहाँ पे कितना लगेगा अब, 16 m। अरे अबे 160 mg सर मैंने सर 16 लिख के भेजा है सर, बस 1 सर मेरा 10 हट गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, सारे बच्चे ध्यान रखें यहाँ पे। अब मेरा कहने का मतलब था कि अब अगर तुम्हारे पास ये स्मॉल जी अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है? तो इसका मतलब जो मेरे पास तो ओवरऑल जो लग रहा है, इसको हम बोल सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, कि तुम्हारे पास 16 ये हो गया gm और अपॉन में आर स्क्वायर तुमने ऑलरेडी 10 कर रखा है, तो ये मेरे पास टोटल हो गया है 160, ठीक है? तो सिंपल सिर्फ 160 लिखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों सर आप उसे 10 mg से डिवाइड क्यों नहीं करोगे सर? आपने टाइम्स पूछा है उसके। हाँ एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ। अगर यहाँ पे मेरे पास आया तो अभी जो हमने ये निकाला है ना ओवरऑल, जो मैंने निकाला है ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे वेट लिख दिया, एक्चुअली में ये मेरे पास स्मॉल जी है,
ठीक है। तो तुम्हारा ये जो देखा जाए तो ये स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अब स्मॉल जी की वैल्यू आ गई है, तो और यहाँ पे ये जो मेरे पास था, ये मेरे पास एम जी था सिर्फ, जिसमें जी इज इक्वल टू 10 था। 10। तो इसका मतलब 16 टाइम्स हो गया ना पहले के मुकाबले। तो सर मेरा आंसर सही है सर, मैंने आपको लिख के हाँ, भेजा था। ठीक है, ओके गुड, सही है, क्योंकि 10 हो गया ना भाई। अब अगर तुम इसको करोगे तो 16 टाइम्स से तो हुआ। या एक काम करो, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो वेट मेरे पास कितना हो गया, m इंटू में 10, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर कितना हो जाएगा मेरे पास वेट, जी तो तुमने निकाल लिया है, तो m इंटू में 160, राइट। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये इससे कितने टाइम्स है, ये m10 है, ये m इंटू 160 है, तो ये 16 टाइम्स ही तो हो गया ना। एम आई राइट एवरीबडी? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे पास ये वेट कितना हो गया है, आई मीन तो ये मेरे पास 16 टाइम्स आ गया पुराने वाले के। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये बहुत सारे बच्चों ने बताया, लेकिन नॉन ऑफ दिस सिर्फ 2 बच्चों ने बताया, ठीक है। और ये 2 बच्चों का मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता होगा। इस बच्चे गए बेटा तुम, पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया अभी, ठीक है, पर ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो फाइनली ये आ गया है हमारे पास 16 टाइम्स। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे सब बच्चे? Yes, sir. प्रथम तुम ऐसे क्यों कर रहे हो कि नहीं कर पाओगे? आई मैंने तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखा। नहीं सर, कोशिश जरूर करूंगा सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी हो भी जाती है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। मान लो तुम्हें पढ़ा कुछ नहीं और कोशिश कर रहे हो, तो इसीलिए। तो अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर मैं तुरंत ही एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। विदुषी, प्यारी प्यारी बच्ची, विदुषी, एक Yes, बात sir. बताओ, व्हाट विल हैपन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज डबल्ड, ओनली वन मास ऑफ द बॉडी इज गेटिंग डबल्ड, तो कितना हो जाना चाहिए फोर्स? So, मन के into अंदर 2. सोचो। हाँ वेरी गुड, तो 2 टाइम्स हो जाएगा भाई, मास ऊपर होता है ना। अगर मास ऊपर होता है, फोर्स इक्वल टू gm/r², तो अगर एक मास को डबल करा है तो ओवरऑल तो डबल ही हो जाएगा ना। सिंपल है, मन के अंदर करना सीखो। यस, yes Saksham, I told you one day, what is the value of G, capital G, universal gravitation constant? 6.673 Okay, and why G is called the universal gravitational constant? because it is constant everywhere. Yes, it is constant everywhere, right? Can I say it is considered as a universal? Why? Because it is independent of the nature and the size of the body, right? So Yes. Sir, this, yes, say. sir, इसने कैपिटल जी की वैल्यू गलत नहीं बोली, इंटू 10⁻⁻11 भी तो होगा। हाँ, 10⁻⁻11 नहीं बोला क्या तुमने सक्षम? नहीं बोला। वेरी गुड विदुषी, तुमने अच्छा पॉइंट आउट किया, ठीक है। सक्षम से सॉरी। Sorry sir. हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हु फॉर्मुलेटेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस, ये बताएगी अनुष्का, सॉरी अनुश्री बताएगी। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? यस अनुश्री, ये जो हमने पढ़ा है पूरा टॉपिक, ये किसने दिया है, कौन से साइंटिस्ट ने? चलो प्रथम तुम बताओ। सर आइजैक न्यूटन। यस, आई थिंक तो बहुत सिंपल सी बात थी, नहीं मैंने क्या पूछ लिया, मेरे को शर्म नहीं है पूछते हो, पर ठीक है चलो। हाँ, तो करके तुम्हारे लेवल का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं पूछ ही लेता हूँ। हाँ, तो बताएगा रोहित शर्मा, हाउ इज ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटी? यस रोहित, हाउ इज ग्रेविटेशन डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटी? ओह माय गॉड, मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करके बैठ गया शायद, मतलब जितना मैंने सोचा उससे भी बहुत अच्छा लेवल है तुम्हारा तो। सर सब बच्चों की बात। ग्रेविटेशन, हाँ, और ग्रेविटी में नाम का फर्क है थोड़ा, ग्रेविटेशन थोड़ा बोलने में टाइम लगता है, ग्रेविटी हम तुरंत बोल देते हैं, ऐसे ही कुछ है। और स्पेलिंग के वर्ड्स भी थोड़े ज्यादा हैं ग्रेविटेशन में, ऐसे ही कुछ है क्या? वो मन के अंदर कह रहा है यस, सब पता है मुझे। सर रुकिए सोचने दीजिए। हाँ बिल्कुल सोचिए आप। चलो इससे अच्छा मैं श्रेया से पूछ लेता हूँ। श्रेया तुम बताओ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक ही बात है ना वैसे देखा जाए तो? नहीं सर gravitation is the attractive force between two objects, whereas gravity is the attraction force in which one object is earth. Every gravity is gravitational, but it's false vice versa. वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये होती है। श्रेया ने देखो क्या आउटस्टैंडिंग रिप्लाई दिया है, तुम लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा, ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं था। वेरी गुड श्रेया, सबकी बोलती बंद कर दी, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा भी कुछ नहीं था, हमें ही पता था ये बात, प्लीज, ठीक है, कंटिन्यू।
अब बताएगी हमें राशि। राशि, कैन यू टेल मी एट विच प्लेस द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम? वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। ये वाला क्वेश्चन मैंने आई नो कि कुछ बच्चे सो रहे हैं, ये तो आपने कोई बताया भी नहीं, बेफालतू की पूछ रहे हो, पर कोई बात नहीं, राशि को सब पता है, ऐसा मुझे लगता है। सर एक बार रिपीट करना। कहाँ पे वेट मैक्सिमम लगता है? जैसे मान लो ये एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, डुम 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 डुम, ठीक है। अब मान लो एक बार तुम ऊपर चले गई पोल पे, ठीक है, ऐसी कह रही देखो हाय हेलो हाउ आर यू, ठीक है, फिर तुम यहाँ पर आ गई एक दिन, कह रही हर जगह में मेरा ही राज है, ठीक है। तो तुम बताओ तुम्हें वेट ज्यादा फील कहाँ पे होगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड? क्या? वेट हाँ वेट। नीचे। क्या बोल रही हो तुम? ये नीचे? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पोल पे ज्यादा लगेगा या इक्वेटर पे ज्यादा लगेगा, तुम बोल रही हो नीचे। ये तो ऑप्शन में ही नहीं था नीचे, और वो तो सबको पता है पोल पे ज्यादा लगेगा। रीजन क्या होगा इसका? अच्छा लगता है बोलने में वैसे तुझे। अच्छा चलो ठीक है, गुड। यस, श्रेयांश बताएगा, तुम्हारा लीडर ऑफ द हाउस। यस श्रेयांश, कैन यू हियर? अच्छा, यू कांट हियर। यस सर। ओह माय गॉड, ओके यू कैन स्पीक। यस श्रेयांश, कैन यू टेल मी कि पोल पे ज्यादा क्यों लगेगा? पोल पर ज्यादा क्यों लगता है वेट? सर बिकॉज पोल इक्वेटर से स्मॉलर है। ये बात तुम्हें किसने बताई? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। सर मैं बोलूं? हाँ, नहीं सर, मैं सर, बताऊं? बिकॉज हाँ। जो फोर्स होती है ग्रेविटी की वो पोल पे ज्यादा लगती है। ये तो वही वाली बात हो गई ना जो मैं पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने तुमसे बोला तुम्हारा आंसर ज्यादा क्यों आ रहा है, तुम बोल रहे हो क्योंकि मेरा आंसर ज्यादा आ रहा है। यस 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 यस। और सर पोल हमारे जो सेंटर होती है अर्थ की उससे बहुत ज्यादा पास होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, तो अगर ये होता है तो तुम्हें नहीं लगता फिर तो कम हो जाना चाहिए? तो फिर तो कम हो जाना चाहिए भाई, ये तो उल्टा हो गया, ये तो ब्लंडर हो गया। सर बट जितना पास एक होगा सेकंड, एक उतना तो सेकंड, ग्रेविटी नहीं बढ़ेगी ना। भाई मेरी एक बात बता, ये जीएम अपॉन में आर स्क्वायर होता है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये सोचो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ रीजन एक और भी है। चलो ये इस अकॉर्डिंग बोला जाए तो ये बिल्कुल सही बोला है, वेरी गुड ऑचस, इस अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका रीजन कुछ और भी है। सर वो डिस्टेंस की वजह से होता है। अच्छा सर देखो, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा। मास तो वही है, देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना, स्मॉल जी हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ये बात सबको पता है। कहीं पर भी तुम जाओगे अर्थ के ऊपर, वो हमेशा जो वेट लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, राइट भाई? अगर तुम यहाँ पहुंच जाओगे तो टेढ़े थोड़ी हो जाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो यहाँ पे जाऊंगा नीचे गिर जाऊंगा मजा आएगा। अबे नहीं, अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो तुम कब यहाँ पर हो कब यहाँ पर हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम, क्योंकि वो जमीन जैसा ही लगेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे फिसल जाओगे नीचे गिर जाओगे और फिर दोबारा उठ के ऊपर जाओगे, फिर दोबारा, झूला नहीं है ये। पोल सेंटर के ज्यादा पास है। अभी एक सेकंड जाओ, ठीक है। अब एक मुझे एक बात बताना, सारे ध्यान सुनना। अभी अभी राइट नाउ मान लो अर्थ, जैसे वो गोल वाला झूला झूलते हो तुम, गोल वाला झूला जो गोल गोल लगा हुआ है चेरी काउंटी में, मैंने देखा है उस पर छोटे बच्चे झूलते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एकदम कॉर्नर पे खड़े हो और झुला दिया जाए तो ज्यादा मजा आता है, या फिर जब तुम आगे सेंटर की तरफ आ जाते हो झूले पे तब ज्यादा मजा आता है? ऑनेस्टली बताना। सर सेंड सब कोने में सोच लो आता यार, है। कोने पे ज्यादा आता है क्योंकि कोने पे, जब कोने पे हो जाते हो तो एकदम ज्यादा तेज से झूलते हो ना, एकदम हवा आती है ज्यादा तेज, और जब सेंटर पे आ जाते हो तो इतना मजा नहीं आता, कभी नोटिस करके देख लेना, ठीक है। जैसे वो वाला भी झूला होता है, वो वाला जो होता है क्या नाम है उसे, क्या बोलते हैं, एटलांट, क्या भूल गया मैं, जो ऐसे से होता है सी बना के, क्या नाम होता है उसका यार, अरे जो मेरा लगा था चेरी काउंटी के सामने इस तरीके से झूला झूल रहा था, अटलांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नाम, कोलंबस। कोलंबस बोलते हैं, हाँ सॉरी अटलांटा बोल रहा हूँ। कोलंबस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर किसी को ज्यादा मजे चाहिए होते तो वो कोने पे बैठता है या बीच में बैठता है? कोने में। क्यों? कोने में। क्योंकि कोने में क्या बोलते हैं कि कोने में वो एकदम ऊपर तक जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे एकदम यहाँ तक जाएगा। तो बीच वाले सिर्फ इतने से झूलेंगे ना, बीच वाला भाई, बीच में अगर कोई बैठा है तो वो इतना से जाएगा जो जिनको डर लगता है उनको बीच में बिठाया जाता है, और जिनको ज्यादा, क्योंकि ये लास्ट टाइम तो बच्चे झूले हमारे साथ, हमें पता है, हमने झुलाया था उनको, तो इसलिए हम उनको कोने में बिठाते थे। तुम तो थे नहीं उस टाइम पे, मतलब 8th में थे, तो वो हमेशा कोने में बैठे थे, मेरे को खुद बच्चे बीच में बिठाते थे कि सर आपको डर लगता है, मैंने कहा भैया थोड़ा कम बोल, ठीक है, तो मैं फिर उनके साथ बैठता था। तो इसका मतलब अब इसी तरीके से देखो, ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है,
अब एक चीज का ध्यान रखना, बाहर की साइड हमेशा एक फोर्स लगता है। जैसे मान लो गोल गोल तुमने झूला झुलाया, अगर तुम्हारे हाथ से वो छूट गया तो तुम पीछे की साइड गिरते हो या झूले के अंदर जाके गिरते हो? सोचो। सर पीछे की साइड। तो पीछे के साइड। पीछे की गोल साइड। झूलते हैं तो पकड़ के रखना पड़ता है ना कस की। अगर तुम कस की नहीं पकड़ोगे तो कहाँ जाओगे बेटा? पीछे उछल गिरते जाओगे, पता लगे चेरी काउंटी पार हो गया, रोड पे गिर गए एक मूर्ति पे। क्यों? कभी झूला बहुत तेज हो सकता है, तो इसीलिए बाहर की साइड गिरते हैं। तो मान लो अगर तुम यहाँ पर हो, इक्वेटर पर हो, और अर्थ ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है, ठीक है? अब ऐसे गोल गोल घूमता जा रहा है तो अंदर की साइड क्या लगता है? वही वेट, और बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, वही झूले वाला फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब अंदर के फोर्स से बाहर वाला फोर्स थोड़ा सा माइनस नहीं हो गया? सोचो भाई, जैसे मुझे एक बात बताओ, एक मान लो मेरा वेट मेरे को अंदर की साइड लेके जा रहा है, वो है 50, ठीक है? और अब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो बाहर की साइड से एक मेरा फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है 5। तो ओवरऑल अब मेरा वेट कितना हो गया? 45 हो गया ना? 45। लेकिन अब जब मैं सेंटर पे आ जाऊंगा अर्थ के यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा वेट अर्थ की साइड जाएगा तो 50 ही रहेगा। क्या ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है? ऊपर थोड़ी लग रहा है नो भाई, सर। वेट तो सिर्फ यहाँ पे कम होगा ना, यहाँ पे थोड़ी होगा कम। तो यहाँ पे तो मेरा ओवरऑल वेट नीचे आ जाएगा। लेकिन जब तुम इक्वेटर पे होगे तो इक्वेटर पे एक बाहर की साइड भी फोर्स लग रहा है, जिससे मेरा ओवरऑल वेट कम हो जाएगा। आ रहा है समझे कुछ कुछ? तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, पोल पे या इक्वेटर पे? पोल इक्वेटर। अभी इक्वेटर पे लग रहा है। कुछ बच्चों को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस वो हाँ हूँ कर रहे हैं। भाई इक्वेटर पे ही तो लग रहा है, पोल पे तो सारा नीचे आ गया ना। अरे तुम बीच में आ जाओगे तो बीच में थोड़ी सेंट्रीफ्यूगल लगता है? बीच में तो तुम ऐसे गोल गोल झूलते रहो, कुछ होगा ही नहीं, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। आओ कभी गोल वाले झूले पे बीच में आके बैठ जाना, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कोने में आके देखना, कोने में बेटा तुम बाहर निकल जाओ, बहुत से लोगों का हाथ छूट जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना और जो और तेज और तेज और तेज और तेज करते करते हाथ ही छूट जाता है, फिर एकदम सर लगेगा जमीन पर, जमीन पर गड्ढा कर दोगे। हाँ लोग उसमें पौधे उगा लेंगे बाद में, वो अच्छी बात है, लेकिन सर फट जाएगा बुरी तरीके से। तो कोने की साइड ज्यादा लगता है, ठीक है? तो इसलिए इक्वेटर पे वेट हमेशा कम हो जाता है, पोल पे कभी कम नहीं होता। तो इसलिए वेट ज्यादा कहाँ लगता है हमेशा? पोल पोल पर ज्यादा लगता है। और इक्वेटर पे, इसका मतलब अगर एक लड़का मान लो विदुषी एक दिन गई गायब होके, इत्तु बित्तु झिम्पतुता, वो एक बार पहुंच गई पोल पर, ठीक है? फिर वो पोल से धीरे कह रही है मैं पोल पे बोर हो गई, आई डोंट लाइक दिस प्लेस। तो उसको किसी ने बोला तो एक काम कर इक्वेटर पे चली जा। तो अभी धीरे इक्वेटर पे जा रही है, तो बताओ इसका वेट बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कम हो जाएगा। ये कह रही है ओ नाउ आई एम फीलिंग सो लाइट, आज बहुत लाइट लाइट सा फील हो रहा है। तो वो दिन की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इक्वेटर पे आ गई है इसलिए फील हो रहा है, ठीक है? एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अवर, ठीक है बस। ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आज ही लास्ट Thank you, sir. इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। नहीं एक क्लास और लेंगे फ्राइडे को, ठीक है? आई मीन कल ले लेंगे, वेडनेसडे को, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।